स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम या फिर SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह फिक्स इनकम लेना चाहते हैं अपने इन्वेस्टेड पैसे पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके फिक्स इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसके दो एडवांटेज होते हैं। पहला, जो आपको मंथली इनकम है वो तो आती रहेगी, साथ ही साथ जो पैसा आपने जमा किया है उस पर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो हर महीने 20,000 रुपये फिक्स इनकम पाने के लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कौन सा म्यूचुअल फंड हमें सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें एक फ़िक्स रिटर्न इसके अंदर मिलता रहे और हमारी इनकम भी प्रॉपर मंथली बेसिस पर आती रहे। तो आइए जानते हैं कि 20,000 रुपये प्रति मंथ इनकम के लिए हमें कितना पैसा जमा करना होगा, कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होगा और म्यूचुअल फंड में किस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करता है, इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरह से फिक्स इनकम स्कीम कुछ एक बैंक्स में भी चलाई जाती हैं और पोस्ट ऑफिस में भी चलाई जाती हैं, वैसे ही आप फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड के द्वारा भी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर इस पूरे प्रोसेस को SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कहा जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके अंदर हमें छोटा छोटा अमाउंट जमा करना होता है और फाइनल कुछ एक सालों के बाद में हमें एक बड़ा फंड इकट्ठा हुआ मिल जाता है। SWP में इसका जस्ट अपोजिट होता है। हमें शुरू में ही एक फ़िक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और उस अमाउंट के अगेंस्ट हमें मंथली बेसिस पर कुछ बातों का ध्यान रखकर विड्रॉवल लगाना होता है। मान लीजिए आज आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और उस 1 लाख रुपए को आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके उससे मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होगा जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कराता रहे, जिससे आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। सपोज़ आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, आपने इन्वेस्ट कर दिए किसी म्यूचुअल फंड के अंदर और अब बात ये आती है कि हमें कितना इसके अंदर से विड्रॉवल लगाना चाहिए ताकि हमारा जो पैसा है जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये दोस्तों हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है और उसके बाद में उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बिहाफ पर हम अपना विड्रॉवल सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये का इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपये के अगेंस्ट अगर आपने दोस्तों उसके अगेंस्ट 1,000 रुपये प्रति मंथ का विड्रॉवल लगा दिया, तो अब अगर हम देखें और इस पूरे प्रोसेस को हमने 1 साल तक चलाया, अब अगर आपने 1 लाख रुपये के अगेंस्ट 1,000 रुपये का विड्रॉवल लगाया है तो वो म्यूचुअल फंड एटलीस्ट 12% का रिटर्न प्रोवाइड कराना चाहिए, एनुअलाइज्ड रिटर्न। तभी आपका 1 लाख रुपये का जो फंड है वो सेव बचा रहेगा। अब अगर हम 1% से कम मान लीजिए इसके अंदर विड्रॉवल लगा देते हैं, मान लीजिए हम विड्रॉवल लगा देते हैं 900 रुपीज़ का, यानी कि टोटल इन्वेस्टेड पैसे का 0.1% हमने विड्रॉवल लगा दिया, तो उस केस में अब हमारा 1 साल के बाद में 1 लाख रुपये एज इट इज़ बना रहेगा और 10,800 रुपये का हम विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। अब तो ये एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है कि हमारा जो फंड है उसको सेफ अगर हमें रखना है तो हमें या तो विड्रॉवल थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा या फिर वो म्यूचुअल फंड हमें रिटर्न प्रोवाइड अच्छे पे करा दे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हम एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड ये एक ऐसा फंड है जिसने ओवरऑल 19.10% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक। अगर पिछले 5 साल के हम इसके रिटर्न देखें तो 23.48% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं इसने। पिछले 3 साल में 18.96% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 साल में 4.74% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा है, मान लीजिए हम इसके अंदर विड्रॉवल लगा देते हैं 0.9% अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का, यानी कि 1 लाख रुपए के अगेंस्ट 900 रुपये प्रति मंथ का हम विड्रॉवल लगा देते हैं और जो अभी हमने ओवरऑल रिटर्न्स देखे हैं वो 19% के हैं। तो अगर ये फंड मान लीजिए 19% के रिटर्न ही प्रोवाइड कराता रहे आगे आने वाले टाइम में भी, तो उस केस में हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 1,07,290 रुपये हो जाएगा और 10,800 रुपये का हम विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विड्रॉवल तो आपको मिला ही, यानी मंथली इनकम तो आपको मिली ही है, साथ ही साथ जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है।
लेकिन ये पॉसिबल तब हुआ है जब इस फंड ने हमारे जो एक मार्क रिटर्न है उनसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी 12% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे और इसने 19% के रिटर्न प्रोवाइड करा दिए। अब सपोज़ कीजिए हम ना तो 12% ना 19%, अगर हम ये भी मानकर चलें कि ये फ़ंड हमें 14% के रिटर्न आगे आने वाले टाइम में प्रोवाइड कराता रहे, तो उस केस में हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 1,02,523 रुपये हो जाएगा और 10,800 रुपये के हम विड्रॉवल ले चुके होंगे। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे सामने जो अब पॉइंट निकल कर आया है कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर मैक्सिमम हमें 0.9% का ही विड्रॉवल सेट करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक ऐसा म्यूचुअल फंड हमें सेलेक्ट करना चाहिए जो अच्छे रिटर्न हिस्ट्री में, यानी उसके प्रीवियस रिटर्न्स उसने शानदार कराए हों, और उसी फंड को फिर हम आगे आने वाले टाइम के लिए या SWP के लिए कंसीडर कर सकते हैं। मोस्टली जो SWP के लिए फ़ंड सेलेक्ट किया जाता है वो ब्लू चिप फंड, इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप कैटेगरी के फ़ंड को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप विड्रॉवल का अमाउंट थोड़ा कम रखेंगे तो उस केस में आप मिड कैप फंड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप के अंदर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि लॉन्ग टर्म में ये हमें ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करा दे इन कंपैरिजन टू इंडेक्स फंड और ब्लू चिप फंड। अब सपोज़ कीजिए आपके पास में है 10 लाख रुपए और आपने मंथली बेसिस पर कितने का विड्रॉवल लगा सकते हैं, 9,000 रुपये का विड्रॉवल लगा सकते हैं। तो उस केस में दोस्तों 1 साल के बाद में अगर ये फ़ंड 14% के भी रिटर्न प्रोवाइड करा कर दे देता है तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 10 लाख रुपये बढ़कर 10,25,000 रुपये हो जाएगा और हम 1,08,000 रुपये का विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। इसी तरह से मान लीजिए हम इसके अंदर 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर देते हैं तो 18,000 रुपये प्रति मंथ का हम विड्रॉवल लगा सकते हैं। जो 20 लाख रुपए का अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है वो बढ़कर 20,50,000 रुपये हो जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को अगर हम मान लीजिए 5 साल तक चलाते हैं और ये कंसिस्टेंट हमें 14% के रिटर्न देता रहे तो 20 लाख रुपये हमारा बढ़कर 23,33,000 रुपये हो जाएगा और 18,000 रुपये प्रति मंथ विड्रॉवल के हिसाब से 10,80,000 रुपये का हम विड्रॉवल भी ले चुके होंगे अगले 5 साल के अंदर। तो इस तरह से अब इसे मान लीजिए पूरे प्रोसेस को आप 10 साल तक चला देते हैं तो 10 साल के बाद में हमारा जो 20 लाख रुपये है वो बढ़कर 29,75,000 रुपये हो जाएगा और 21,60,000 रुपये के हम विड्रॉवल भी इसके अंदर से ले चुके होंगे। सो गाइस, ये पूरा प्रोसेस इस तरह से काम करता है। अगर आपको फिक्स इनकम चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं SWP उसके अंदर सेट करके मंथली इनकम के लिए। अब इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद से कर सकते हैं, या तो आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना अकाउंट ओपन करके भी इसके अंदर SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर SWP कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक अवेलेबल हैं, आप खुद से ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।